हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेवी आईक्यू पर। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एक चार्ज सिस्टम है जिसमें दो अपोजिट चार्ज को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड P होता है Q इंटू 2L। ये जैसे मान लीजिए आपके दो अपोजिट चार्ज हैं, प्लस Q और माइनस Q। ये डिस्टेंस आपकी 2L है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर अलोंग दी एक्स एक्सिस। ये हमने लिखा भी है। डायमेंशन हो जाएगी आपकी एल टी ए। कैसे? क्यू को लिखेंगे AT और एल का हो जाएगा एल, तो एल टी ए। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू। हमें क्या करना है? इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे कहीं एक पॉइंट है P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है यहाँ पे। इस प्लस क्यू की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम P, और इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 क्लोज टू माइनस क्यू। इसको E2 लिखेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 माइनस E1। ये पॉइंट चार्ज कंसीडर कीजिए, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका AQ बाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L होती है। ये बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। इस वजह से क्या होता है, इसमें मिड पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं सारी। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, माइनस क्यू से P तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा आपका L। इधर L और इधर L। R माइनस L का स्क्वायर माइनस E1, जो कि प्लस क्यू की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा KQI। ये डिस्टेंस कितना होगा? R प्लस L का स्क्वायर। हम सॉल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम आएगा आपका R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा KQ कॉमन कर लेंगे पूरे इक्वेशन से, तो ये R प्लस L का स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस L का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका KQ इंटू, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर भी आएगा, इधर आएगा आर स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 4RL अपॉन इधर बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये जो एल है, एल बहुत ही छोटा है आर से। इस एल को नेगलेक्ट कर देंगे आर के रेस्पेक्ट में। ये हो जाएगा आपका ई नेट AQ 4RL अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, Q इंटू 2L को हम P कंसिडर कर लेंगे, और एक आर से आर कैंसिल कर देंगे इसमें, तो ये बचेगा आपका ई नेट इक्वल टू A इंटू Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन RQ इंटू R। इस R पावर 4 हो तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे P। तो ई नेट आ जाएगा आपका एक्सियल पोजीशन पे 2KP बाई RQ। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। चलिए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर करेंगे हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम फाइंड आउट करेंगे, और इससे इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये एल हो जाएगा क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 2L होता है।
AO डिस्टेंस को हम r कंसीडर करेंगे। अगर ये r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये भी यही हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, यहाँ पर हमने क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा आपका अवे फ्रॉम दी ए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका ई क्यू टू प्लस क्यू। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस ई क्यू का कंपोनेंट ई क्यू कॉस थीटा, इस माइनस क्यू का कॉस थीटा, ये भी आ जाएगा इधर, प्लस ई ऑफ माइनस क्यू का कॉस थीटा। अब इसका वाई कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। और इस माइनस क्यू की वजह से ये डाउनवर्ड जाएगा, ये ई माइनस क्यू साइन थीटा, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ई क्यू और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर हैं। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ई क्यू कॉस थीटा प्लस ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। जबकि हमको पता है ई क्यू और ई माइनस क्यू बराबर हैं, ई के बराबर हैं, तो ई नेट हो जाएगा आपका 2e कॉस थीटा। ये दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर, यहाँ से डिस्टेंस ये, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिखेंगे हम एल बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई नेट आ जाएगा आपका, देखिए, क्यू इंटू टू इंटू एल, यानी कि के क्यू इंटू टू एल, नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो क्यू इंटू टू एल को हम पी से इक्वेट कर देंगे, ई नेट हो जाएगा आपका के पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जबकि हमको पता है कि जो आर है वो एल से बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई नेट हो जाएगा आपका के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। अब हम फाइंड आउट करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है थीटा एंगल पर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा क्यू ई और एक फोर्स क्यू ई। अब देखिए, ये और ये फोर्स कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। तो ये टॉर्क जनरेट करेंगे। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाउ, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस अगर 2l है, क्योंकि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2l होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l
साइन थीटा, क्यू इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। क्यू इंटू 2L को हम ई से इक्वेट कर देंगे तो पी ई साइन थीटा। तो ये आ गया आपका टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी क्रॉस ई मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपको टॉर्क दे देगा।